सो गाइज वेलकम टू डे 2। कल हमने मार्केट के बेसिक्स के बारे में देखा था गाइज कि मार्केट के सेक्टर्स क्या होते हैं, इंडस्ट्री क्या होती है, किस तरह से चीजें काम करती हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं। कल हमने कुछ स्टॉक्स के लिस्ट को भी देखा था जिनको हमें अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना था, जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केट का आज डायरेक्शन क्या रहने वाला है। मींस डायरेक्शन नहीं बोलूंगा, आई मीन टू से मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, हाउ विल इंडियन मार्केट ओपन एंड एवरीथिंग। आप में से कितने लोगों ने गाइस वो स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है, मैं जान सकता हूँ? प्लीज कैन यू गाइस प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट क्विकली। अगर किया है तो 1 लिख दो गाइस, अगर नहीं किया तो लिख दो नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ग्रेट, आई कैन सी मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज ओवर हियर। चलो सही है। तो गाइस अभी एकदम बेसिक से समझने का हम लोग ट्राई करेंगे कि ऑप्शंस चीज क्या है। ठीक है, ऑप्शंस कैसे काम करता है। देखो, मैं सबसे पहले मैं नेगेटिव बात करूंगा, क्योंकि मैंने देखा हर कोई मार्केट में अच्छी अच्छी चीजें बताता है, नेगेटिव कोई बताता ही नहीं है। मैं सबसे पहले नेगेटिव चीजों के बारे में बात करूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस अगर आप देखोगे रिस्की है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक सेकेंड ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ या ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है गाइस। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस भी होता है। ठीक है, इसके अलावा ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हाईली रिस्की सेक्टर है अगर आप लोग देखोगे तो। ठीक है, तो आप मुझे पूछोगे सर फिर आप हमें सिखा क्यों रहे हो गाइस? तो फिर गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अच्छी चीजों पे भी हम फोकस करें, ठीक है, जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करता हूं, अगर अच्छी चीजों पे भी अगर फोकस करें ना गाइस, अगर सही तरह से किया जाए, ठीक है, सही तरह से किया जाए, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है, प्रॉपर माइंडसेट के साथ में, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, और एटीट्यूड, तो गाइस आपको मार्केट सही से आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, पहले आप ये समझ के चलो। ज्यादा रिस्की है, ज्यादा लॉस भी होता है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, बट कब अच्छी तरह से काम करेगा आपके लिए? जब आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगा तब, जब आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होगा तब, जब आपके पास माइंडसेट होगा तब, जब आपके पास डिसिप्लिन होगा तब, और जब आपका एटीट्यूड सही होगा तब आप कर सकते हो। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में गाइस अगर आप देखोगे ना, दो तरह के ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। ठीक है, अभी इसको अगर हम एकदम अच्छे से समझने के लिए जाएंगे यहाँ पे, तो दो चीजें क्या है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। एक है आपका स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, और एक है आपका इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन, ये दो चीजें हैं गाइस अपने पास यहाँ पे, स्टॉक ऑप्शन एंड इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, तो दोनों में जब आप काम करते हो ना गाइस, ये डेरिवेटिव है, हाईली लेवरेज प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल मुझे आपको देना हो, ठीक है, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब कार बनता है, ठीक है, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब कोई नया कार बनता है या ट्रक बनता है, तो वो कार एंड ट्रक की प्राइसेस कैसे डिसाइड होती है? एक तो पहली बात, जो रॉ मटेरियल उसमें यूज होगा उसके प्राइसेस के बेसिस पे। ठीक है, नंबर 1 कंपोनेंट, नंबर 2 उसका मार्केटिंग कंपोनेंट, नंबर 3 लोग जो असेंबल कर रहे हैं उनकी सैलरी। ठीक है, वो सारी चीजें मिलाने के बाद, ठीक है गाइस, एक प्राइस क्लास डिफाइन होता है, राइट? कि ये कार 1 लाख की बिकेगी, ये ट्रक 5 लाख का बिकेगा। एवरीवन अग्री करते हो या नहीं करते हो आप लोग? ऑल ऑफ यू मुझे एक बात बताओ तो जरा। हाँ, लेट मी नो इन चैट बॉक्स जल्दी से। एक कार है, ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। कार के अंदर क्या क्या लगता है? सीट्स लगते हैं, मशीन लगता है, गियर बॉक्स लगता है, स्टेयरिंग लगता है, ब्रेक लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें लगती हैं कार के अंदर। ठीक है, तो जब ये सब रॉ मटेरियल्स लगेंगे कार में, तब जाके पता चलेगा ना कार की प्राइसिंग क्या है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे। तो ऑप्शंस भी वैसा ही काम करता है गाइस।
ऑप्शंस भी वैसा ही काम करता है। अभी इंडेक्स ऑप्शन के अंदर कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। निफ्टी 50 आ गया आपका, ठीक है। बैंक निफ्टी आ गया आपका, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ठीक है, सेंसेक्स, बैंक एक्स, ठीक है। ये सारे आपके इंडेक्स है, ठीक है। अभी ये इंडेक्स कैसे काम करेंगे, ये इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स है ना वो सारे, इमेजिन करो ये इंडेक्स एक कार है, ठीक है। निफ्टी एक कार है, बैंक निफ्टी एक कार है, ठीक है। अभी निफ्टी के प्राइसेस कब बढ़ेंगे, ठीक है। निफ्टी के प्राइसेस कब बढ़ेंगे, जब निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स है, जो निफ्टी इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं, जब वो परफॉर्म करेंगे तब निफ्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट। मतलब अगर मैं कह रहा हूं निफ्टी एक कार है, तो निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स है वो क्या है, वो उनके रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। अभी आप यहां पे देखिएगा, आई विल क्लियरली शो यू दिस। यहाँ पे एक सेकेंड, निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 इंडेक्स है। अभी निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर अभी हम देखेंगे यहाँ पे इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स है। यहाँ पे गाइस नाम दिख रहा है आपको एवरीवन, इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स है। जब ये सारे स्टॉक सही से परफॉर्म करेंगे तब जाके निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा। अगर ये सारे स्टॉक सही से परफॉर्म नहीं करेंगे तो इंडेक्स भी सही से परफॉर्म नहीं करेगा। ये मैंने कल बताया था आप लोगों को ऑलरेडी, आज छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा फिर से आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। ये रहा निफ्टी 50 का इंडेक्स और ये रहा उस इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स है उनके नाम। तो मेजरली स्टॉक्स कौन से हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मेजरली स्टॉक्स है यहाँ पे वो है फाइनेंस सेक्टर के, ऑयल एंड रिफाइनरी सेक्टर के, आईटी सेक्टर के, एफएमसीजी सेक्टर के, ये सारे मेजर स्टॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये इंडेक्स काम करता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा स्टॉक्स का, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन तो क्लियर हो गया अभी अपना, अभी मैं स्टॉक ऑप्शन की बात करूंगा। स्टॉक ऑप्शन में इमेजिन कर लो गाइस, आप ट्रेड कर रहे हो रिलायंस के ऑप्शंस में, रिलायंस के स्टॉक ऑप्शन में, टीसीएस के स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है, इंफोसिस के स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, इंडेक्स कब ऊपर जाएगा, जब इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स है वो ऊपर जाएंगे तब ऊपर जाएगा। अभी एक बात बताओ, अगर मैं रिलायंस के स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, टीसीएस के स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, इंफोसिस के स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, तो इनको ऊपर लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इनके खुद के स्टॉक्स रिस्पॉन्सिबल है कि या फिर कोई और चीज, बताओ जरा मुझे आप लोग एवरीवन। हाँ, जल्दी से चैट में रिस्पॉन्स दो मुझे। अगर मैं रिलायंस के ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा तो रिलायंस रिस्पॉन्सिबल है इसके परफॉर्मेंस के लिए। अगर मैं टीसीएस के ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा तो टीसीएस का स्टॉक रिस्पॉन्सिबल है इसके परफॉर्मेंस के लिए। अगर मैं इंफोसिस के ऑप्शन में ट्रेड करूंगा तो इंफोसिस का स्टॉक रिस्पॉन्सिबल है इसके परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है गाइस। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया ना अभी आप लोगों को। हाँ एवरीवन, ग्रेट मोनाली, परफेक्ट, ग्रेट पवन, परफेक्ट, गुड गाइस। ये वाला पार्ट क्लियर है सबको अभी, हाँ, इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन दोनों वाला पार्ट, ठीक है। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूं अभी, ठीक है, आई विल डिलीट दिस। अभी यहाँ पे क्या होता है गाइस, देखो जब हम नॉर्मल स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, नॉर्मल स्टॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं इक्विटी कैश भी, ठीक है, इक्विटी कैश, तो यहां पे क्या है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वी कैन ट्रेड इन वन क्वांटिटी ऑल्सो, मतलब एक सिंगल क्वांटिटी में भी मैं ट्रेड कर सकता हूं, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल स्टॉक में ट्रेड करता हूं तो। बट जब मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं ना गाइस, इन ऑप्शंस ट्रेडिंग देयर इज लॉट साइज, इन ऑप्शंस ट्रेडिंग देयर इज लॉट साइज, ठीक है। अभी अगर मैं निफ्टी की बात करूं, ठीक है, निफ्टी 50 का वन लॉट इज इक्वल टू 25 क्वांटिटी, ठीक है। बैंक निफ्टी का वन लॉट इज इक्वल टू हाउ मच गाइस,
आइडिया? 15 क्वांटिटीज, ठीक है। वही अगर आप अभी फिन निफ्टी का देखोगे, फिन निफ्टी 1 lot इज इक्वल टू 40 क्वांटिटीज, ठीक है। वही अगर अभी आप लोग गाइस यहाँ पे सेंसेक्स देखोगे, सेंसेक्स का 1 lot इज 10 क्वांटिटीज, ठीक है। वही आप बैंकेक्स देखोगे, बैंकेक्स का 1 lot इज इक्वल टू 15 क्वांटिटीज, ठीक है एवरीवन। तो ये तो हो गया अपना इंडेक्स का। अभी स्टॉक को देखते हैं हम लोग, अभी हम लोग स्टॉक को देखते हैं। ये तो इंडेक्स ऑप्शन का देखा ना अभी। अभी अगर मैं रिलायंस के स्टॉक ऑप्शन की बात करूं ना, ठीक है, रिलायंस का स्टॉक ऑप्शन अगर मैं ट्रेड करूंगा तो यहाँ पे कितना क्वांटिटीज मिलेगा मुझे गाइस? 250 क्वांटिटीज, ठीक है। वही अगर आप अभी इन्फोसिस का देखोगे, हर एक स्टॉक का अलग अलग है गाइस। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं ट्रेड डॉट एंजल वन पे, प्रोसीड, ओके। अभी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ INFI इन्फो, इन्फो ये रहा, बाय। गाइस इन्फोसिस का लॉट साइज क्या है एवरीवन? इन्फोसिस का लॉट साइज क्या है गाइस, बताओ जरा मुझे। अभी मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया आप लोगों के लिए। व्हाट इज द लॉट साइज ऑफ इन्फोसिस? ग्रेट। तो इन्फोसिस का जो लॉट साइज है दैट इज 400 का, ठीक है। गाइस देखो इंडेक्स के अंदर लॉट साइज फिक्स्ड है, ठीक है, बट हर एक स्टॉक का अपना अलग लॉट साइज है। आप देखोगे इन्फोसिस का अलग है, आप देखोगे रिलायंस का अलग है, आप देखोगे विप्रो का अलग है। गाइस क्लियर हुआ ये वाला फंडा? हाँ, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है राइट? अभी लॉट साइज वाला पार्ट। अगर आप नॉर्मल स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, आप सिंगल क्वांटिटी नो ना ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, लेट इट बी स्टॉक ऑप्शन हो या इंडेक्स ऑप्शन हो, वहां पे आपको लॉट साइज के हिसाब से ही ट्रेड करना है। रिलायंस का एक लॉट आता है 250 क्वांटिटीज का, ठीक है, 1 lot इक्वल टू 250 क्वांटिटीज। एंड इन्फोसिस का एक लॉट आता है 400 क्वांटिटी का, इक्वल टू, या, ठीक है। चलो ग्रेट गाइस, ये वाला पार्ट भी क्लियर है ना? आगे बढ़े अभी ऑप्शंस के बेसिक अब्रिविएशंस को समझने के लिए, ऑल ऑफ यू ऑप्शंस के बेसिक एब्रिविएशंस को समझने के लिए आगे बढ़े। जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में सब लोग प्लीज। ग्रेट, चलो अभी यहां पे देखो गाइस, सब लोग ध्यान से। ऑप्शंस के अंदर गाइस देखो दो चीजें हैं, कॉल ऑप्शन, ठीक है, और जो दूसरा है अपना दैट इज पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ठीक है। अभी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन गाइस दोनों में काम आएगा आपको, ठीक है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आपको दोनों में काम आएगा। आपको ये स्टॉक्स के लिए भी काम आएगा और आपको इंडेक्स के लिए भी काम आएगा। आई मीन टू से स्टॉक ऑप्शन में भी और इंडेक्स ऑप्शन में भी, दोनों के लिए आपको काम आने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस काम करता हूँ ना, एक ये बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, माइंड ट्री बना देता हूँ, तो कैसे आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। ये रहा आगे अपना माइंड ट्री, परफेक्ट। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शंस, ट्रेडिंग, ठीक है। यहां पे मैंने लिया स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, और यहां पे मैंने ले लिया आप लोगों के लिए इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। और अभी आप जब यहां पे देखोगे, ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों साइड है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन,
पुट ऑप्शन। ठीक है गाइस, मतलब ये तो मेरे दोनों साइड है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं तो स्टॉक भी ले लो, ठीक है, और इंडेक्स ऑप्शन भी ले लो आप लोग अभी यहाँ पे। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को कॉल ऑप्शन में कब खरीदूंगा, जब मुझे लगता है कि स्टॉक या तो इंडेक्स अप ट्रेंड में रहेगा तो, ऊपर जाएगा तो। ठीक है, पुट ऑप्शन में कब खरीदूंगा, जब मुझे लगता है कि स्टॉक या इंडेक्स मेरा डाउन ट्रेंड में जाएगा तो। एवरीवन, ये क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? हाँ, ये मार्केट के ट्रेंड्स भी नोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे गाइस। हाँ गाइस, एवरीवन, ऑप्शन ट्रेडिंग है अपने पास। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। आपके पास दोनों में कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन आप कब बाय करते हो, जब कोई स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंड में रहेगा तो। पुट ऑप्शन आप कब बाय करते हो, जब कॉल जब ये इंडेक्स या तो स्टॉक नीचे जाने वाला रहेगा तो। ठीक है गाइस, ये क्लियर है अभी यहां तक सबको? हाँ, ऑल ऑफ यू? हाँ, ग्रेट। अभी इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं गाइस हम लोग। ठीक है, मैं आपको ना यहाँ पे एंजल केस पे एग्जांपल बता देता हूँ अभी यहाँ पे। ध्यान से देखो अभी पहले। अभी ये निफ्टी है अपने पास, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ निफ्टी, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या दिख रहे हो गाइस, अभी यहाँ पे आप अगर आप देख रहे हो निफ्टी का, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 24,000। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 24,000। तो मुझे 24,000 का कॉल ऑप्शन भी मिल रहा है, पुट ऑप्शन भी मिल रहा है, राइट एवरीवन? सीई एंड पीई स्क्रीन पे देख पा रहे हो गाइस आप लोग अभी यहाँ पे? मुझे यहाँ पे सीई भी मिल रहा है, मुझे यहाँ पे पीई भी मिल रहा है, राइट? तो अभी अगर मुझे लगता है कि निफ्टी 25,000 से ऊपर जाएगा, मतलब जो निफ्टी का 24,000 का स्ट्राइक प्राइस है, निफ्टी वहां से अप ट्रेंड में जाने वाला है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं कौन सा ऑप्शन खरीदूंगा गाइस? मैं कौन सा ऑप्शन खरीदूंगा बताओ जरा मुझे अभी यहाँ पे। आपके सामने स्क्रीन पे मैंने दिया है यहाँ पे, एवरीवन। 24,000 से निफ्टी ऊपर जाएगा मुझे लगता है, तो मैं कौन सा ऑप्शन बाय करूंगा गाइस? कॉल ऑप्शन। ग्रेट, परफेक्ट। अभी मैं बोलता हूं गाइस कि निफ्टी, ठीक है, निफ्टी यहाँ पे 24,000 से नीचे जाएगा, तो मैं कौन सा ऑप्शन बाय करूंगा यहाँ पे गाइस? तो मैं कौन सा ऑप्शन बाय करूंगा? पुट ऑप्शन बाय करूंगा। ग्रेट, परफेक्ट, वेरी गुड। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना गाइस अभी ऑप्शन ट्रेडिंग का अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ, चलो। अभी एक चीज समझते गाइस कि ऑप्शंस की शुरुआत कैसे हुई सबसे पहले तो। ठीक है, ये तो एक बेसिक एब्रिविएशन था जो मैंने सिखा दिया है अभी आप लोगों को। गाइस इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं क्या मैं आप लोगों को डिस्कशन ग्रुप में, एवरीवन? हाँ, 1 सेकेंड, हाँ मैं कर देता हूँ, वेट। अभी शेयर कर देता हूँ मैं, गिव मी 1 सेकेंड ना गाइस। डन, देयर वी गो, मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए भी आपको थोड़ा इजी गिरेगा ये। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ गाइस अभी, बिकॉज अभी कॉल एंड पुट ऑप्शन वाला पार्ट क्लियर है आप लोगों को। नाउ लुक एट दिस। पहले क्या होता था पता है गाइस, देखो ऑप्शंस कैसे पिक्चर में आया। ठीक है, इमेजिन करो अभी मैं कॉटन का बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कॉटन का बिजनेस करता हूँ, तो पहले मैं कॉटन खरीदता था। ठीक है, पहले मैं कॉटन खरीदता था नॉर्मल वोल सेलर से, सब जगह से, तो मुझे सब जगह से अलग अलग प्राइजेस मिलेंगे, राइट एवरीवन? हर एक होलसेलर अलग अलग प्राइजेस पे कॉटन बेचेगा मुझे। अगर मैं 100 होलसेलर के पास जाऊंगा गाइस, तो 100 के 100 होलसेलर्स मुझे अलग अलग प्राइस देंगे, राइट? हार्डली ऐसे 10-12 लोग रहेंगे जहां पे मुझे सेम प्राइजेस मिलेगा, बट अदरवाइज मुझे अलग अलग ही प्राइजेस मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं छोड़ो यार, होलसेलर के पास से हम नहीं खरीदते हैं, मैं जाऊंगा डायरेक्ट फार्मर के पास। ठीक है, मैं जाऊंगा डायरेक्ट फार्मर के पास, फार्मर को मैं बोलूंगा भाई मैं कॉटन डायरेक्टली खरीदूंगा तेरे से, मुझे होलसेलर वगैरह कोई बीच में नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूं, फार्मर को एक टोकन अमाउंट दे देता हूं, एक डिसेंट अमाउंट दे देता हूं कि भाई ये ले 1 लाख रुपए तू, ठीक है, अगले साल जो भी जितना भी तेरा कॉटन निकलेगा वो पूरा का पूरा कॉटन मेरा। अभी इसमें दो साइड है गाइस, देखो अभी इसमें दो साइड है। पहली साइड, ऑलरेडी
फार्मर को पैसा मिल चुका है। फॉर एनी रीजन, अगर उस दिन ज्यादा बारिश गिरी या वो पर्टिकुलर साल में प्रॉपर कॉटन नहीं आया, ठीक है, फिर भी उसके पास एक डिसेंट अमाउंट तो है, राइट एवरीवन, उसके पास एक डिसेंट अमाउंट तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस क्या, अच्छी बारिश गिरी, ठीक है, सब कुछ एकदम अच्छा था, अच्छा कॉटन बना, ठीक है, फिर भी उसके पास एक डिसेंट अमाउंट पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे फायदे में कौन रहा, अगर दोनों साइड देखेंगे तो दोनों भी फायदे में यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैं हूं, मतलब अगर मैं हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, कभी कभी मुझे नुकसान भी हो सकता है। मैंने तो भाई को 1 लाख रुपया दिया है ना, जरूरी थोड़ी कि हर साल मुझे ज्यादा कॉटन मिलेगा, किसी साल मुझे कम कॉटन भी तो मिलेगा एवरीवन, किसी साल मुझे कम कॉटन भी तो मिलेगा। समझ में आ रहा है गाइस? इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग की स्टार्टिंग हुई अभी एक्चुअली, ठीक है, इस तरह से सिस्टमैटिकली ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब एक जो मैंने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की बात की अभी आप लोगों को, ठीक है, पुट ऑप्शन मेरे लिए क्या होगा, ठीक है, जहां पे मैंने पैसा दे रखा है, ठीक है, लेकिन मुझे कम कॉटन मिला। कॉल ऑप्शन क्या होगा, जहां पे मैंने पैसा तो उतना ही दिया है लेकिन मुझे ज्यादा कॉटन मिल रहा है यहाँ पे। मतलब हर साल हम दोनों में से किसी ना किसी का तो विन विन सिचुएशन रहेगा ही रहेगा एवरीवन। ये क्लियर हुआ? ऑप्शंस का बेसिक्स वाला पार्ट समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? जल्दी से बताइए प्लीज। ओके, ग्रेट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। सो बेसिकली ऑप्शंस आया क्यों, ऑप्शंस आया क्यों गाइस? देखो दो तरीका है ऑप्शंस का, ठीक है। बेसिकली ऑप्शंस को हम दो चीजों के लिए करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होता है यहाँ पे, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग है यहाँ पे अपने पास। एक सेकंड ना गाइस, मैं माइंड मैप लगा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग। अभी यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग दो चीजों के लिए स्टार्ट हुआ था एक्चुअली। एक होता है आपका हेजिंग, हेजिंग क्या है मैं बता देता हूं मैं अभी आप लोगों को, ठीक है। और दूसरा था आपका ट्रेडिंग, हेजिंग एंड ट्रेडिंग, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को हेजिंग का मतलब बताता हूँ, हेजिंग क्या होता है एक्चुअली। इमेजिन करो गाइस, ठीक है, जैसे आप लोगों ने, ठीक है, 10 क्वांटिटीज खरीद के रखा है इन्फोसिस का, ठीक है, 10 क्वांटिटीज आपने खरीद के रखा है इन्फोसिस का, ठीक है। अभी यहां पे क्या हो रहा है गाइस, आपने जो 10 क्वांटिटी खरीद के रखा है ना इन्फोसिस का, आपने क्यों इन्वेस्ट किया था इसमें, ताकि आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है। बट फॉर सम रीजन अभी इन्फोसिस के प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन्फोसिस का ऑप्शन खरीद के उसको हेज कर लोगे। आप क्या करोगे, इन्फोसिस का ऑप्शन खरीद के आप उसको हेज कर लोगे। अभी यहाँ पे इन्फोसिस का प्राइसेस जब नीचे जा रहा है, तब आप इन्फोसिस का कौन सा ऑप्शन बाय करोगे हेज करने के लिए गाइस, जरा बताना मुझे यहाँ पे आप लोग। आपने इन्फोसिस के 10 स्टॉक्स खरीद के रखे हैं ताकि आपको प्रॉफिट हो, बट फॉर सम रीजन इन्फोसिस के प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं। अभी इन्फोसिस को आपको हेज करना है, तो आप कौन सा इन्फोसिस का स्टॉक ऑप्शन बाय करोगे, पुट। मतलब यहां पे क्या हो गया, आपका रिस्क मैनेज हो गया। स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है, बट स्टॉक ऑप्शन में तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, राइट एवरीवन। हेजिंग का मतलब समझ में आया अभी आप लोगों को? हाँ, अगर इसका और एक सिंपल एग्जांपल अगर मुझे देना हो, जैसे मुथूट फाइनेंस है, ठीक है, जैसे मनापुरम गोल्ड है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमसे हमारा गोल्ड ले लेते हैं और गोल्ड के अगेंस्ट में हमें लोन दे देते हैं लोग, ठीक है। तो कल उठ के अगर हम इनका लोन का पैसा नहीं दे पाए, फिर भी इनका रिस्क तो हेज्ड है, राइट, वहां पे इनका रिस्क तो वहां पे हेज्ड है, मतलब सिक्योरिटी है उनके पास, हमारा गोल्ड एवरीवन। समझ में आया अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू एवरीवन? ये क्लियर हुआ अभी सबको, हेजिंग का मतलब क्या होता है? हाँ,
जल्दी से गाइस, जल्दी से सब लोग बताओ, समझ में आया कि नहीं आया ये हेजिंग का पार्ट? सबको समझ में आ गया, राइट? ग्रेट, परफेक्ट। गाइस देखो, जिस किसी को भी डाउट आता है ना, अपने क्वेश्चंस लिख लेना वहां पे, ठीक है? और एंड में मुझे बताना, तभी हम बात करेंगे, ठीक है? इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज। हाँ, अभी आते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग में क्या है? ट्रेडिंग में क्या है गाइस? जहां पे हम नॉर्मल बाय करते हैं, ठीक है, और जहां पे हम नॉर्मली सेल करते हैं। मतलब वहां पे मैंने कोई भी अपना रिस्क फैक्टर सेव करने के लिए नहीं रखा है, ठीक है? जैसे मैंने हेजिंग में आपको समझाया, मेरे पास 10 इंफोसिस के स्टॉक है, उसके बाद में मैं स्टॉक ऑप्शन खरीद रहा हूँ, इंफोसिस नीचे जा रहा है इसके लिए। बट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? बाय सेल करना, प्रॉफिट बुक करना, उतना ही। मतलब hedging is altogether different strategy to trade in options and trading is altogether different strategy to trade in options. अभी hedging के लिए गाइस आपको ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है? hedging के लिए आपको गाइस ज्यादा पैसा लगता है, wherein trading के लिए आपको ज्यादा पैसा नहीं लगता है। तो हम जो भी बात करेंगे गाइस, हम लोग ट्रेडिंग पे ही बात करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है एवरीवन? परफेक्ट। हाँ, अभी देखते हैं यहाँ पे कि वाई ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है? वाई ऑप्शन ट्रेडिंग, अभी अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, वाई ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है? तो देर आर मल्टीपल रीजन गाइस। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब आप 2000 3000 में भी आराम से आप ट्रेड कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है। रिस्क भी कम है यहाँ पे, लेस रिस्क। क्यों? अगर आपने 2000 रुपए का कोई ऑप्शन खरीदा है, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा गाइस, एवरीवन? अगर आपने 2000 रुपए का ऑप्शन खरीदा है और अगर आपका लॉस हो रहा है, तो मैक्सिमम कितना होगा? 2000 ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा हाई पोटेंशियल रिटर्न, हाई पोटेंशियल रिटर्न। अभी मुझे बात बताओ गाइस, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, ठीक है, लॉस तो चलो पता है 2000 ही होगा, बट प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, राइट एवरीवन? प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, राइट? यहाँ पे। एंड दूसरी एक चीज क्या है? लेस टाइम। लेस टाइम, बहुत ही कम टाइम में हमारा प्रॉफिट हो जाता है गाइस। गाइस मैं दोनों पिक्चर की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में लॉस के बारे में बताया था, बट अभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट के बारे में। ये गाइस कोई भी होशियारी मत करना कि अभी हमें इतना समझ में आ गया है और हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। पवन अपना क्वेश्चन टाइप करोगे प्लीज, आप कंफ्यूज क्यों हो? ठीक है, इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, ठीक है? पहले बेसिक समझ लेना, उसके बाद में ही जंप इन करना है हमें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? अभी इसी की ऑपोजिट अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव तो है। एक सेकेंड ना, एक क्वेश्चन देख लेता हूं मैं यहाँ पे। सर मैक्सिमम 100% लॉस हो रहा है तो लेस रिस्क कैसे हो गया? ठीक है, एक बताता हूँ गाइस, एक एग्जांपल ले लो, ठीक है? इन्फोसिस का एक स्टॉक आ रहा है अभी नियर बाय 1100 1200 का, ठीक है? आपने अगर 10 क्वांटिटी खरीदा है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे आपको ट्रेड करने के लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल लगाना पड़ा, राइट? नियर बाय 10,000 12,000 रुपए, तब जाके आपको इन्फोसिस का क्वांटिटी मिला, ठीक है? अभी वहां पे भी कोई एश्योरिटी नहीं है ना कि अगर इन्फोसिस का स्टॉक गिर रहा है, मार्केट में करेक्शन आ गया, तो आपका कितना पैसा जाएगा, ठीक है? राइट? कुछ पता नहीं है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, ठीक है? ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग में गाइस आप एक छोटे से अमाउंट के साथ में भी आप पोजीशन बना सकते हो वहां पे, जहां पे आपका, आप बोल रहे हो ना 100%, मैं कह रहा हूँ 1000 से स्टार्ट करो, जीरो होगा तो कितना होगा? 1000 होगा आपका, ठीक है? बट मैं एक चीज बोल रहा हूँ गाइस, देखो, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, ठीक है? जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उनके लिए उनका कैपिटल जीरो होगा ना, ठीक है? राइट? मतलब आप छोटे से कैपिटल के साथ में भी आप ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस के अंदर, वो स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन गाइस? हाँ गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? एवरीवन जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, ये समझ में आया आप लोगों को? देखो, अभी लॉस वाली बात करते हैं ना, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है? अभी अगर मैं लॉस की बात करूं, तो यहां पे हम एक लगाएंगे, विदाउट स्टॉप लॉस,
capital will become 0. ठीक है, विथ स्टॉप लॉस ये डिपेंड करता है आप कितने परसेंट का स्टॉप लॉस लेते हो। मोनाली ये आपको आपके कोऑर्डिनेटर सिखाएंगे रिस्क मैनेजमेंट में। प्लीज लाप्ती, क्या कंफ्यूजन आ रहा है जरा मुझे एक बात बताओ प्लीज। स्टॉप लॉस क्या है गाइस, मैं बताता हूँ। स्टॉप लॉस मतलब मैं कितना रिस्क ले सकता हूं मार्केट में। इमेजिन करो अगर मैंने स्टॉक बाय किया है 1000 रुपीज पे, ठीक है, आप कहते हो कि बॉस मैं मैक्सिमम रिस्क ले सकता हूं 100 रुपए का, अगर स्टॉक 1000 रुपए से 900 रुपए का आएगा तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। हाँ, प्रॉफिट होता है तो इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मुझे लॉस हो रहा है बॉस, तो जैसे ही स्टॉक 1000 से 900 पे आएगा मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। क्लियर है गाइस एवरीवन? स्टॉप लॉस वाला पार्ट क्लियर है सबको अभी? गाइस स्टॉप लॉस वाला पार्ट क्लियर है? ठीक है गाइस, देखो अभी स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था मैंने। ठीक है, हाँ ये तो मैंने चलो लॉस वाली बात कर दी अभी यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, तो मतलब मैंने यहाँ पे आपके पास दोनों चीजें डिस्कस की हैं, प्रॉफिट वाली भी एंड लॉस वाले भी। ठीक है गाइस एवरीवन, ये क्लियर हुआ ये पार्ट अभी आप लोगों को सबको? गाइस देखो एक सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे ना, एक बार ऐसा होगा मार्केट नीचे जाके ऊपर आएगा आपको प्रॉफिट होगा, दो बार ऐसा होगा मार्केट नीचे जाएगा ऊपर आएगा, बट तीसरी बार मार्केट आपका पूरा क्या का पूरा कैपिटल लेके चला जाएगा अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। अच्छा ट्रेडर वही है जो स्टॉप लॉस लगाता है गाइस, मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको। ठीक है, पर्सनली इफ यू आस्क मी गाइस, मैं खुद स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करता हूं। क्या होगा यहाँ पे, पहली बार मार्केट मुझे बाहर फेंक देगा, एटलीस्ट मेरे पास दूसरा ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा, राइट? हाँ, बट क्या होगा अगर मैं स्टॉप लॉस ना लगाऊं और पूरा का पूरा कैपिटल मेरा वाइप आउट हो जाएगा, क्या मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा बाद में ट्रेड करने का? नहीं, मुझे वेट करना पड़ेगा, नया कैपिटल लाना पड़ेगा, तब जाके मैं ट्रेड करूंगा। समझ में आ रहा है ना गाइज अभी आप लोगों को ये सारी चीजें, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइज, एवरीवन क्विकली, इज दैट क्लियर नाउ? अगर आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो इंट्राडे में तो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका सबका सेम है गाइस। ठीक है, सबका सेम ही है। मैं कह रहा हूं आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लो गाइस, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। गाइस ये स्क्रीनशॉट दे दूं मैं आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? डू यू गाइस वांट स्क्रीनशॉट? एवरीवन? ठीक है, एक सेकेंड गाइस, देखो ये आपके ऊपर है आपको कब करना है, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको कॉल करेंगे। ठीक है, दे विल कॉल यू फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और साथ ही में वो लोग आपको ये भी बोलेंगे कि कब से एनालिसिस शुरू करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे एनालिसिस करके हम प्रॉफिट्स लेते हैं मार्केट से। ठीक है, तो वो आपको एनालिसिस भी करवाएंगे, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करवाएंगे। ठीक है, चलो, राइट 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 राइट। चलो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया ना गाइस अभी सबको, ऑल ऑफ यू? मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है अभी सबको, ऑल ऑफ यू? ऑप्शंस का जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ पहले, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ सबको गाइस? आई जस्ट वांट टू नो क्विकली। ठीक है गाइस, खिचड़ी तो नहीं हो रहा है ना एवरीवन? दिमाग में खिचड़ी तो नहीं पक रही है ये देखने के बाद अभी, ऑल ऑफ यू? क्विकली, थोड़ा थोड़ा एक बार समराइज कर दीजिए। ओके, ओके, विंडोज नहीं, ओके, प्राजक्ता सेज नो, पवन सेज थोड़ा बहुत पक रहा है, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? ठीक है गाइस, देखो अगर मुझे आपको ऑप्शंस को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो मुझे आपको, ठीक है, हम्म, दूध है, ठीक है, एक दूध है और एक दूध से बनने वाली चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको, ये एक दूध है अपने पास, मिल्क। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर बोल्ड कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी इट्स ओके अथर्व, मैं अभी रिवीजन ही करवा रहा हूँ, मैं रिवीजन ही करवा रहा हूँ मैं, डोंट वरी।
ठीक है, दूध है, ठीक है। अभी दूध से बनने वाली चीजों के नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। दूध से अभी क्या क्या बनता है? दही बनता है, छाछ बनता है, एवरीवन, पनीर बनता है, राइट? पनीर बनता है, ठीक है। इससे मावा बनता है, ठीक है। स्वीट्स बनती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। घी भी बनता है, राइट, परफेक्ट, ग्रेट। घी भी बनता है, खोया भी बनता है, ठीक है। गाइस अभी ध्यान से देखो यहाँ पे ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। अभी इमेजिन करो गाइस, ठीक है, ये दूध है अभी, ठीक है। अभी दूध का प्राइस बढ़ेगा तो क्या लगता है इन सब के प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? मुझे एक बात बताओ, अगर दूध का प्राइस बढ़ा, ठीक है, इमेजिन करते हैं ना हम लोग यहाँ पे गाइस अभी, ठीक है, दूध का प्राइस हो गया 50 रुपीज से 60 रुपीज, तो इन सब चीजों के भी तो प्राइस बढ़ेंगे, राइट? इन सब चीजों के भी प्राइस तो बढ़ेंगे ना। अगर दूध का प्राइस कम हो गया, इमेजिन करो दूध का प्राइस हो गया 60 से 55, तो इन सब का भी प्राइस तो कम होगा थोड़ा बहुत, एवरीवन। इन सब का प्राइस कम होगा कि नहीं होगा? राइट कुणाल, परफेक्ट, ठीक है। तो गाइस इन शॉर्ट मुझे आपको यहाँ पे ये समझाना है गाइस कि इसी को कहते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या? दही, छाछ, पनीर, मावा, स्वीट, घी, खोया, इन सब का प्राइसिंग ड्राइव कहां से होता है? दूध के प्राइस से होता है। दूध का प्राइस बढ़ा तो इनका प्राइस भी बढ़ा, दूध का प्राइस कम हुआ तो इनका प्राइस भी कम हो गया। अगर दूध का वैल्यू हो गया 10 रुपया तो इन सब का भी वैल्यू कम हो जाएगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? जैसे एक ऑटो रिक्शा है, ठीक है। अभी अगर मैं एक रिक्शा को इमेजिन करो गाइस, रिक्शा इज योर इंडेक्स, ठीक है। रिक्शा अपना निफ्टी 50 है, ठीक है। अभी रिक्शा को बनाने के लिए मुझे क्या लगा? बैटरी लगा, मुझे इंजन लगा, ठीक है। मुझे ये क्या बोलते हैं इस पे, वायरिंग लगा, गियर सिस्टम लगा, आयरन लगा, ये सारी चीजें लगी मुझे, ठीक है। टायर्स लगे। इन सब चीजों को एक एक कंपनी का नाम दे दो जो लोग निफ्टी 50 के इंडेक्स में, जैसे एचडीएफसी हो गया, जैसे रिलायंस हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ गाइस, रिक्शा बनाने के रॉ मटेरियल्स के पार्ट अगर मेरे महंगे हैं तो रिक्शा मुझे महंगा मिलेगा, राइट? एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? अगर रिक्शा बनाने के रॉ मटेरियल्स के पार्ट मुझे महंगे मिलेंगे तो रिक्शा मुझे महंगा मिलेगा। सिमिलरली गाइस, अभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो आप देख रहे हो, वो स्टॉक्स सब लोग अच्छे काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें निफ्टी अप ट्रेंड में देखने मिल रहा है। अगर स्टॉक्स गलत परफॉर्म करेंगे, बुरा परफॉर्म करेंगे, तो निफ्टी का इंडेक्स हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम दोनों साइड पे पैसे कमा पाएंगे, दोनों साइड से। हम जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या खरीदेंगे? कॉल ऑप्शन। क्या खरीदेंगे गाइस? हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। जब मार्केट नीचे जाएगा तब हम क्या खरीदेंगे? वहां पे पुट ऑप्शन खरीदेंगे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, वहां पे आप क्या करोगे गाइस? आपको लगता है मार्केट नीचे नहीं जाएगा, वहां पे आप क्या करोगे? गाइस इतने देर हम लोग ऑप्शन बायर्स की तरह देख रहे थे, ठीक है। इतने देर में हम लोग ऑप्शन बायर्स की तरह देख रहे थे। अभी यहाँ पे कुछ लोग ऑप्शन सेलर्स की तरह भी आते हैं, कुछ लोग ऑप्शन सेलर्स की तरह भी आते हैं, ठीक है। अभी ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं पता है? उनका साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट रहता है। वो लोग हमारी तरह नहीं सोचते। वो लोग क्या सोचते हैं पता है? शॉर्ट करने का सोचते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? उनको दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला नहीं है, उनको क्या लगता है निफ्टी ऊपर जाने वाला नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे। इससे क्या होगा? जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना उनको प्रॉफिट होगा। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ गाइस, ये अभी थोड़ा सा आप लोगों को टिकिंग करता रहेगा दिमाग में कि यार ये क्या क्या नया चूरन दे दिया अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से देखते हैं, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। हेजिंग नहीं, हेजिंग वाला पार्ट अलग हो गया, ये दूसरा अलग टॉपिक सिखा रहा हूँ मैं अभी। ऑप्शन सेलर्स, ठीक है, ये है अपने ऑप्शन सेलर्स अभी, ठीक है। अभी ऑप्शन सेलर्स को क्या लगता है कि मार्केट, यहां पे ले लेता हूं मैं, ठीक है, हाँ, ऑप्शन सेलर्स क्या, ये अभी अपने ऑप्शन सेलर्स है, ठीक है। अभी इनको क्या लगता है कि निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये लोग क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यस, अभी
दूसरा सिचुएशन क्या, इनको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे, यहां पे पुट ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे, ऑप्शन शॉर्ट। गाइस समझ में आया अभी, ऑप्शन बायर से पूरा रिवर्स हो गया यहां पे, ऑप्शन बायर से पूरा रिवर्स हो गया यहां पे। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी ये चीज? हाँ एवरीवन, ये समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ऑप्शन बायर से पूरा उल्टा हो गया। अभी ये क्यों हुआ ऐसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूं, ठीक है? मैं बताता हूँ व्हाट इज पी शॉर्ट सी शॉर्ट, बताता हूं मैं। एक सेकंड रुक जाओ गाइस, एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूं मैं आप लोगों को। वेट, एक सेकंड है गाइस, ठीक है? अभी गाइस देखो क्या होता है पता है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मेरे पास एक रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है? मुझे लगता है कि रिलायंस का स्टॉक नीचे जाएगा, मुझे लगता है कि रिलायंस का स्टॉक नीचे जाएगा, बट मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है नहीं अभी, बट स्टिल आई फील कि रिलायंस का स्टॉक नीचे जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने ब्रोकर को बोलूंगा कि ब्रोकर मुझे रिलायंस के स्टॉक को सेल करना है, मुझे रिलायंस के स्टॉक को सेल करना है। तो वो आपको क्या करता है, ब्रोकर के पास जो स्टॉक्स रखे होते हैं ना, वो आपको अलाउ करता है कि वहां से आप स्टॉक को एडवांस में आप सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो नीचे जाने वाला है ना, इसके लिए। जब वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तब आप उससे प्रॉफिट ले लो, और जैसे ही प्रॉफिट मिल गया आपको, आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हो। इसको हम लोग कहते हैं गाइस सेलिंग, शॉर्ट करना, ठीक है? सेलिंग, शॉर्ट करना। तो अभी जैसे मैं अभी ऑप्शंस की बात करता हूं, अभी निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, निफ्टी गाइस मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या, कि निफ्टी अभी जो लेवल पे खड़ा है, इमेजिन करो निफ्टी 24,000 पे खड़ा है, तो यहां पे क्या होगा, लोग कॉल्स को शॉर्ट करेंगे, मतलब उनको लगता है कि निफ्टी यहां से नीचे जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, निफ्टी के कॉल को वो लोग बेच देंगे। अभी मार्केट जितना नीचे गिरेगा उतना उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है? मार्केट जितना नीचे गिरेगा उतना उनको प्रॉफिट होगा। अभी आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो बताया जब मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन बाय करने का, राइट एवरीवन? ये क्वेश्चन है अभी आप सबके दिमाग में, ऑल ऑफ यू, ये क्वेश्चन है या नहीं है गाइस? ये क्वेश्चन है या नहीं है? इसके पीछे का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं अभी। मेरे स्क्रीन पे आ जाओ, ध्यान से स्क्रीन देखो अभी यहाँ पे, ठीक है? अभी गाइस देखो, जैसे मैं कहता हूं कि निफ्टी ऊपर जाएगा, मुझे लगता है निफ्टी, गाइस अभी पहले ऑप्शन बायर्स के हिसाब से देखो, हाँ, ऑप्शन बायर्स के हिसाब से निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। तो अभी यहाँ पे मुझे कितना फंड की जरूरत पड़ रहा है गाइस, आई नीड 610 रुपीज ओनली टू ट्रेड इन निफ्टी कॉल ऑप्शन, ठीक है? अभी अगर मुझे लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा, तो मुझे यहां पे पी में कितने का फंड का रिक्वायरमेंट रहेगा गाइस? मुझे 4200 का रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है? 4200 का रिक्वायरमेंट, अगर निफ्टी नीचे जाएगा तब मैं ट्रेड करूंगा। अब ये चीज रिवर्स कर दो, अब ये चीज रिवर्स कर दो, मुझे लगता है कि निफ्टी, मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं 24,000 पे आऊंगा। मुझे लगता है कि 24,000 से ऊपर मार्केट जाएगा ही नहीं, एक काम करता हूं मैं, निफ्टी का 24,000 का कॉल ऑप्शन को मैं सेल कर देता हूं। मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मैं निफ्टी का 24,000 का कॉल ऑप्शन में सेल कर देता हूं गाइस। कितना अमाउंट लग रहा है मुझे सेल करने के लिए एवरीवन? कितना अमाउंट लग रहा है मुझे सेल करने के लिए? अगर मैं निफ्टी के एक लॉट को सेल करने जाऊंगा तो इट विल कॉस्ट मी 63,000 रुपीज। मार्केट में दो तरह के ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं गाइस, एक होते हैं ऑप्शन बायर्स और एक होता है ऑप्शन सेलर। बट मार्केट जो काम करता है गाइस, वो ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से काम करता है, ठीक है? अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि हमेशा ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से क्यों काम होता है, ठीक है? अभी कल हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। कल हम लोग सीखने वाले हैं बायर्स एंड सेलर्स के बीच का रिलेशन क्या होता है।
कल हम लोग ओपन इंटरेस्ट डेटा कैसे रीड करते हैं, ट्रेड करने के लिए स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो मैंने अभी 24,000 रुपीज कहा, मैंने निफ्टी 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ये कैसे पता करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, राइट? ये भी तो हमें पता करना है ना गाइस। तो ये सारी चीजें हम कल सीखेंगे। अभी एवरीवन क्लियर है सबको यहां तक अभी? राइट माधव, ऑप्शन ट्रेडर्स को, सेलर्स को ज्यादा पैसा लगता है। गाइस यहां तक क्लियर हुआ ना सभी को, एवरीवन? हाँ गाइस, गाइस आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं जितना हो सके उतना इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। गाइस जिस किसी को भी अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ना, अभी आप लोग, मैं अनम्यूट के राइट्स दे रहा हूं सबको गाइस। व्हाट यू गाइस कैन डू, यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ वन बाय वन, ठीक है? तो वहां पे मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। या अनम्यूट कर सकते हो गाइस अभी आप लोग अपने आप को। कॉल और पुट का समझ में, सॉरी, कॉल और पुट का समझ में नहीं है। कॉल पुट समझ में नहीं देखो, कॉल हम कब बाय करेंगे? ऑप्शन बायर के हिसाब से बता रहा हूं। कॉल हम कब बाय करेंगे? जब मार्केट ऊपर जाएगा। पुट हम कब बाय करेंगे? जब मार्केट नीचे जाएगा। और ऑप्शंस के अंदर हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको कॉल का भी ऑप्शन मिलेगा और आपको पुट का भी ऑप्शन मिलेगा बाय करने के लिए। हेलो हाँ, ये सब पूछिए ना। सर, ये जो है प्रैक्टिकल, ये आप हमें डेमो करके बताएं या फिर हमारे कोऑर्डिनेटर हमें आपके बताएंगे कोऑर्डिनेटर्स आपको आपको? करवाएंगे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, सारी चीजें वो लोग करवाएंगे। फिर वीक 2 से आप लोग एनालिसिस ग्रुप के अंदर आ जाओगे। ये जो एनालिसिस ग्रुप है ना सर, आप लोग इसके अंदर आ जाओगे। फिर यहाँ पे आप लोग मेरे साथ में प्रॉपर काम करोगे, लाइव मार्केट में एनालिसिस करोगे, सारी चीजें करोगे मेरे साथ में, ठीक है? थैंक यू ओके। सर कभी कभी आप हमको एक पे कॉल भी ले करने के साथ सॉरी, डेमो में। सॉरी। तो सर हम लोग को क्या आप एक दो दिन में से कॉल करने को दोगे क्या, बाय करने के लिए? मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे करते हैं, क्या करते हैं प्रॉपर लाइव मार्केट में। मैं रहूंगा आप लोगों के ओके साथ सर। में। सर थैंक यू कितने सर। दिन चलेगा ये लाइव मार्केट का ट्रेनिंग, कितने दिन की रहेगी लाइव लाइव क्लास? मार्केट गाइस मैं एवरी वेनेसडे एंड थर्सडे को करता हूँ आफ्टरनून में। ओके। बाकी आप लोगों को बाद में स्टॉक्स रिसर्च करने होते हैं, आप लोगों को इंडेक्स का रिसर्च करना सर होता है, सारी चीजें वैसे होता है। सर ये शॉर्ट करने वाला आप फिर से बता सकते हैं क्या? यस सताक्षी, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। हाँ सताक्षी, अभी एक क्या होता है पता है यहाँ पे शॉर्ट में, अभी आपको लगता है एक एक एग्जांपल लेते हैं ना, सब्जी का ही एग्जांपल लेते हैं। अभी टमाटर है जैसे, ठीक है? अभी मुझे पता है कि टमाटर का प्राइस अभी चल रहा है 30 रुपया किलो। आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा टमाटर लेके ले लोगे, ठीक है, ताकि आपका बाद में एक्स्ट्रा पैसा ना जाए। एक तो ये साइकोलॉजी हो गया। दूसरा साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है? अभी इमेजिन करो यहाँ पे आपके पास टमाटर है नहीं, ठीक है, बट आप दुकान वाले के पास जाके दुकान वाले को बोल के आते हो कि बॉस ये लो एडवांस पैसे अभी, ठीक है, 3 दिन बाद में आऊंगी, टमाटर खरीद के लेके जाऊंगी, ठीक है, 50 रुपए ले लो, 50 रुपए किलो चल रहा है ना, 50 रुपए ले लो अभी आप मेरे से, ठीक है? 3 दिन बाद आके मैं टमाटर आपसे लेके जाऊंगी। अभी इमेजिन करो सताक्षी, टमाटर का प्राइस हो गया अभी 100 रुपया, और आपको टमाटर फिर भी मिल रहा है अभी कितने रुपए में? यहाँ पे 50 रुपए में। 50 रुपए में ही मिल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं कि आपने एडवांस बुक कर लिया। सिमिलरली स्टॉक्स में भी क्या होता है, ऐसे ही होता है। आपके पास स्टॉक नहीं है अभी, बट आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है? जैसे अभी एचडीएफसी स्क्रीन दिख रहा है ना सताक्षी मेरा आपको अभी? हाँ जी हाँ, हाँ जी। जैसे ये एचडीएफसी का स्टॉक है मेरे पास, ठीक है? अभी मुझे लगता है कि एचडीएफसी स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। मेरे पास एचडीएफसी का स्टॉक है क्या? नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने ब्रोकर से एक क्वांटिटी ले लूंगा और यहाँ पे प्लेस सेल ऑर्डर कर दूंगा मैं। जितना स्टॉक नीचे जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। और 315 के पहले मुझे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, मतलब एग्जिट करना है, मतलब मुझे मेरे सेल के पोजीशन को बाय के पोजीशन में कन्वर्ट करना है।
फिर उस वक्त वहां पे प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट, लॉस रहेगा तो लॉस, आपको वो लेके निकलना है। अभी तो इसके लिए मुझे ब्रोकर की जरूरत होगी, राइट? राइट, यस, मैं खुद से नहीं कर सकती ये, नहीं यू अभी क्योंकि नॉर्मल मुझे अगर ऑप्शन, करना है तो मैं बाय करूंगी एंड देन सेल करूंगी। राइट, हाँ हाँ, परफेक्ट। तो उसमें जो भी रहेगा वो मतलब ब्रोकर के पार्ट में भी रहेगा और मेरे पार्ट में भी नहीं, सब रहेगा, कुछ right? आपके पार्ट में ही है, सब कुछ आपके पार्ट में ही है। अभी एक सिंपल सा एक लॉजिक बताऊंगा। अभी इमेजिन करो सताक्षी, आपने ये एचडीएफसी के स्टॉक को एज अ डिलीवरी बाय किया है, ठीक है? आपने कितना लिया? एक क्वांटिटी लिया है, ठीक है, 1 क्वांटिटी। तो फिर एक सेकेंड, ये आ क्यों नहीं रहा है यार? मैं एक सेकेंड ना, हाँ ये रहा, रुक जाओ, मैंने गलत कर दिया था। बाय। अभी अगर मैं एक क्वांटिटी बाय करूंगा यहाँ पे, तो हाउ मच आई एम पेइंग सताक्षी राइट नाउ? सॉरी, अगर 1700 1700 में पे कर रहा हूं अभी, अगर मैं एचडीएफसी के एक यस। स्टॉक को बाय कर रहा हूं तो, ठीक है? अभी ये एचडीएफसी के स्टॉक को मैं 1 साल के लिए अपने पास रखूं, 2 साल के लिए अपने पास रखूं, मेरे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। बिकॉज ये क्या है, जो एग्जैक्ट स्टॉक का वैल्यू था, मैंने अपने ब्रोकर को पे किया और मैंने वो स्टॉक खरीद के रख लिया अपने पास। देयर इज नो ऑब्लिगेशन। अब मैं यही सेम चीज देखता हूं इंट्राडे पे। हाउ मच आई एम पेइंग राइट नाउ सताक्षी? सेम। नहीं, 340। आई एम पेइंग 340 रुपीज। वेयर 340? देखो ना नीचे यहाँ पे रिक्वायर्ड फंड्स में, अभी मैंने अच्छा, इंट्राडे पे ओके स्विच किया, ओके, ठीक 340 पे आ ठीक। गया। अभी यहाँ पे ठीक है क्या ठीक हुआ, है। यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे स्टॉक नहीं बाय कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपने ब्रोकर से स्टॉक को रेंट पे ले रहे हो थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, 9:15 से लेके 3:15 तक आप वो स्टॉक को रेंट पे ले रहे हो अपने ब्रोकर से, ठीक है? इसके लिए आप वहां पे क्या कर रहे हो, एग्जैक्ट स्टॉक का प्राइस नहीं पे कर रहे हो, आप खाली वो स्टॉक का एक छोटा सा मार्जिनल फी पे कर रहे हो। और वहां पे आपको अगर प्रॉफिट बुक होगा तो आप प्रॉफिट लेके निकलोगे, अगर लॉस होगा तो आप लॉस बुक करके निकलोगे। जो भी होगा आपको 9:15 से लेके 3:15 के बीच में क्लियर करना पड़ेगा। यही सेम चीज आप सेलिंग में भी करते हो ऐसे ही। अभी जैसे एचडीएफसी का इंट्राडे में मैंने एक स्टॉक को सेल किया, आई एम पेइंग 340 रुपीज। समझ में आ गया मैम अभी आपको ये चीज? हाँ जी सर, हाँ जी सर। सो ओके। यहाँ पे जो ब्रोकर का ऑप्शन है, अब ब्रोकर का मीनिंग क्या रहेगा? मतलब लाइक अ एजेंट और ब्रोकर इज इन टर्म्स ऑफ सम कंपनी और व्हाट? इसका अगर एकदम सिंपल एग्जांपल मुझे देना हो मैम, आप कहाँ से हो मैम? सर मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद, चलो ग्रेट। अभी जी। इमेजिन करो मैम, अभी अहमदाबाद में अगर मुझे, ठीक है, जेप्टो, अभी साबरमती लेक पे बैठा हूं मैं अभी, ठीक है, मुझे कुछ तो खाना ऑर्डर करना है, आई विल ओपन स्विगी का ऐप, राइट? तो स्विगी एज अ मीडिएटर काम कर रहा है मेरे लिए, ठीक है? अभी स्विगी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो आपको कोई रेस्टोरेंट से फूड ला के देकर, आपने गर्म खाना ऑर्डर किया है तो, या तो फिर अगर आपने कुछ ऐसी चीजें ऑर्डर की हैं जो स्विगी ने अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखा है, तो स्विगी आपका क्या बन गया, ब्रोकर बन गया, ठीक है? और इस केस में एनएससी बीएससी क्या बन गए, आपके होटल्स बन गए। तो एंजल वन क्या है, आपका ब्रोकर। एनएससी बीएससी क्या है, आपके रेस्टोरेंट्स है। आपने कहा बॉस मुझे एचडीएफसी का डिश लाके दे, ब्रोकर क्या करेगा, एक्सचेंज के पास जाएगा, आपके लिए एचडीएफसी का डिश लाके दे देगा आपको। क्लियर है मैम अभी? यस, क्लियर सर, थैंक यू। ओके, ग्रेट। या सर मेरा एक डाउट था। हाँ सर, पूछिए ना। जी सर, जैसे कि अपन ने अभी आपने बताया कि 340 अपन ने रेंट पे ले लिया, एक 1 क्वांटिटी, ठीक है, एचडीएफसी की। राइट, और हाँ। अगर मैंने पुट ऑप्शन बाय करा, ठीक है, तो मेरे यहाँ पास। पे यहाँ पे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन नहीं है। अगर आप स्टॉक में अगर नॉर्मल इंट्राडे करते हो ना, गाइस देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग पूरा अलग है और ऑप्शंस ट्रेडिंग पूरा अलग है, ठीक है? तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे सीपी कुछ नहीं आता है स्टॉक्स के अंदर। जब आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो, इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तब वहां पे सीपी आता है। तो इंट्राडे में कैसे सिर्फ अपन को बाय करना है? इंट्राडे में? इंट्राडे में अगर आप, इंट्राडे में आप खाली स्टॉक को सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, बट ठीक आप है। डिलीवरी में स्टॉक को सेल नहीं कर सकते, आप खाली बाय कर सकते हो। ओके, इंट्राडे में सिर्फ बाइंग सेलिंग चलेगी। और इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग में सेलिंग कॉल दोनों और पुट। चलेगी, इंट्राडे ओके में बाइंग सेलिंग दोनों चलेगी, लेकिन डिलीवरी में खाली बाइंग चलेगी। ओके ओके ओके। ठीक, अगर इंट्राडे में अपन ने बाय करा
और मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक हो जाएगा। राइट, जब परफेक्ट, अपन ग्रेट, उसको यस। जब अपन उसको बेचना चाहेंगे एट द टाइम जैसे ही अपना प्रॉफिट बुक हुआ अपन बेच सकते हैं। और अगर हाँ, बाय चांस अपन को लॉस हो रहा है तो अपने पास 3:30 तक का टाइम है। 3:30 से पहले अगर अपन 315, को, हाँ सॉरी 315, 3:15, 315। अगर उससे पहले अपन को प्रॉफिट हो जाता है तो अच्छी बात नहीं, तो लॉस बुक करना पड़ेगा। राइट, राइट, मीन्स आपका ब्रोकर ही अपने आप वो पोजीशन एग्जिट कर देगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है। ओके, और कॉल और पुट वाला जो ऑप्शन है वो अपना बैंक निफ्टी और इन सब में जो होता है वो बैंक होता है। निफ्टी, इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन, एकदम सिंपल रखेंगे, इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। वेलकम। सर मेरा नाम पवन। यस, हाँ सर, पवन बोलिए ना। 2 मंथ्स पहले जो है ऑप्शन ट्रेड किया था, हाँ हाँ, तो उस टाइम पे मैंने फंड्स अराउंड यूज किए थे 10,000 11,000। राइट सर। उस दिन मैंने इमोशनल ट्रेड किया था, थोड़ा मेरे को फंड्स का रिक्वायरमेंट था, तो मैंने अराउंड उस दिन में प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में मैंने 68 ट्रेड्स किए थे उस दिन। बराबर है। हाँ, प्रॉफिट छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में छोटा छोटा लॉस हुआ, तो मेरे को प्रॉफिट भी बुक हुआ था। 8,500 का मैंने प्रॉफिट बुक किया था वहां पे, बट वो फिर मैं री इन्वेस्ट कर रहा था उसको, तो करते करते मेरा ऑल ओवर जो अकाउंट था -22,000 गया था। राइट, तो मैंने एक्चुअल में जो प्रॉफिट कमाया था वो 8,000 था। मेरा इन्वेस्टमेंट था वो भी 10,000। 10,000 रुपये था, तो मेरा अकाउंट -22,000 कैसे चला गया सर? बताता हूँ अभी, ध्यान से देखो, अभी है कैलकुलेटर दिख रहा है सर, मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है यस सर। सर। ओके, अभी ऑप्शंस जब आप बाय करते हो, ठीक है, तो 20 रुपीज बाइंग, 20 रुपीज सेलिंग लगती है आपको। यस ठीक है, सर। प्लस गवर्नमेंट चार्जेस अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो 13 रुपीज के आसपास आपका गवर्नमेंट, 10 से 13 रुपए के आसपास, वो आपके ऑर्डर वैल्यू पर डिपेंड करता है गवर्नमेंट चार्जेस। ठीक है, एवरेज 50 रुपीज आता है सर, वो एवरेज, एवरेज। हाँ एवरेज 50 रुपीज पकड़ लेता हूं मैं। आपने कहा आपने 63 ट्रांजेक्शन किए, मतलब 63 टाइम्स बाइंग किया आपने, 63 टाइम्स आपने सेलिंग किया। ठीक नहीं है, सर, टोटल टोटल शायद 68 था, 66 था, ऐसे था। टोटल ट्रांजेक्शन थे वो 66 टोटल। मतलब बाइंग सेलिंग दोनों मिला के बोल रहे हो आप मुझे ये? यस सर, यस सर। बाइंग सेलिंग तो मैं पकड़ लेता हूँ, टोटल आपने 30 ऑर्डर्स प्लेस किए। ठीक है, राउंड एक राउंड फिगर पकड़ते थे 30 ऑर्डर्स। तो अभी यस मैं सर। यहाँ पे 50 इंटू 30 करता हूं मैं अगर, तो कितना आपका ब्रोकरेज गया? 1500 आपका ब्रोकरेज चला गया। ठीक यस है, सर। और इस बीच में आपके तो छोटे छोटे लॉसेस भी तो हुए रहेंगे सर। यस सर। और उसके बाद में चलो ब्रोकरेज, आपने कहा कि मैंने प्रॉफिट कमाया कितना? 8,500 के आसपास का। तो यस सर। राइट, हाँ, तो मैं इसमें से आपका ये 8,500, मैंने 8,500 में से 1,500 अगर मैंने माइनस कर दिया तो आपका कितना बचा? 7,000 प्रॉफिट आपका बचना चाहिए सर। Yes, मैं sir. भी है ना, आप मुझे एक बार अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेंगे ना तो वो मैं देख के बता पाऊंगा, बिकॉज जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, ठीक है, Yes, sir. 10,000 आपका फंड है। अगर आपने 60 ट्रेड, अगर आपने 30 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं बाइंग सेलिंग मिला के, तो आपका Yes, sir. 1500 का ब्रोकरेज जाना चाहिए। ठीक है, Yes. और प्लस सामने आपका प्रॉफिट भी है 8,000, 8,500 का, तो आपका वहां पे आपके पास फिर भी 6,000 का प्रॉफिट बचेगा आपका ब्रोकरेज कट होने के बाद में। ठीक है, Yes, sir. तो एक बार आप मुझे आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेंगे ना तो वो मैं चेक कर पाऊंगा एग्जैक्टली कि क्या सिचुएशन था, आपके इतने चार्जेस क्यों कट हुए करके। मैंने सर डिस्कशन ग्रुप, मतलब उसमें नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन थी, मैक्सिमम में मेरे को लॉस हुआ था, मैक्सिमम 3 to 4 ट्रांजेक्शन में मेरे को प्रॉफिट हुआ था। ठीक है ना, वो देखते ना हम लोग, वो देखेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। मैंने देखो डिस्कशन ग्रुप में मैंने मेरा नंबर भी शेयर किया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे ना सर तो मैं देख लूंगा, डोंट वरी। सर मैं अभी ऐड नहीं हूँ डिस्कशन ग्रुप में। मैं लिंक शेयर कर दूंगा सर अभी आप लोगों को। ठीक है, श्योर। यस सर। ग्रेट, या हेलो। हाँ, ये सर बोलिए ना।